भारत की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूरे देश में महिला छात्रों और कर्मचारियों को मासिक धर्म यानी पीरियड के दौरान छुट्टी देने की नीति बनाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अनिवार्य नीति लगाने से अनजाने में लिंग से जुड़ी पुरानी सोच बढ़ सकती है और महिलाओं की नौकरी पाने की संभावना पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ता के आवेदन की जांच कर सकते हैं और संबंधित पक्षों से सलाह करने के बाद मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल लीव पर नीति बनाने की संभावना पर विचार कर सकते हैं। न्यायालय ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए अधिकारियों को निवेदन पर उचित निर्णय लेने का निर्देश भी दिया। पीठ ने कहा कि इसे एक अनिवार्य अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन नियोक्ता के बारे में भी सोचना चाहिए जिसे पेड लीव देना होता है। बता दें कि यह याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई कि कानून के जरिए मासिक धर्म की छुट्टी अनिवार्य करने से समाज में महिलाओं को लेकर कुछ गलत धारणाएं और बढ़ सकती हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने बताया कि कुछ राज्यों और संस्थानों ने मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल लीव की व्यवस्था करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। उन्होंने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि स्कूलों में मासिक धर्म अवकाश में छूट दी गई है और कई प्राइवेट कंपनियों ने स्वेच्छा से कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अपनी मर्जी से नीतियां स्वागत योग्य हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रावधानों को कानून के माध्यम से अनिवार्य बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अपनी मर्जी से दी गई छुट्टी अच्छी बात है, जैसे ही आप इसे कानून के रूप में अनिवार्य कर देंगे, कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देगा, कोई भी उन्हें न्यायपालिका या सरकारी नौकरी में नहीं लेगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा। वे सबको सूचित करने के बाद कहेंगे कि आपको घर पर बैठना चाहिए। पीठ ने यह भी नोट किया कि ऐसे कदम काम करने वाली जगहों पर महिलाओं के प्रति धारणा और उनके पेशेवर विकास पर असर डाल सकते हैं। इन दलीलों पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही संबंधित अधिकारियों को एक अनुरोध पत्र भेज चुकी है और परमादेश प्राप्त करने के लिए बार बार न्यायालय का रुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की लोकस स्टेंडी यानी याचिका दायर करने के अधिकार पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस मुद्दे पर स्वयं कोई महिला अदालत के सामने नहीं आई है। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेंस्ट्रुअल लीव सही है अथवा नहीं, और यदि ये कानून के रूप में आ जाएगा तो इसके क्या लाभ होंगे और इसके क्या नुकसान होंगे।